हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी थी गरीबी से। तो एक दिन वो एक साधु के पास गई और जाके खूब रोने लगी और उनसे बोली, महाराज जी कोई ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमारे बच्चे रात को रोते हैं, उनके रोने की आवाज़ कम हो, उनको खाना मिले जिससे कि वो भूख के वजह से रात को ना रोए। तो महाराज जी कुछ देर सोचे, कुछ चिंता करा उन्होंने और वो अंदर कुटिया के अंदर गए। जाके उन्होंने एक गुलाबी रंग का एक कपड़ा लाके उसमें कुछ लिख के उसे पोटली सी बना के उसके हाथ में, महिला के हाथ में दे दिया और बोला कि इसे उस सुरक्षित जगह पे रख दो जहाँ के तुम चाहती हो कि तुम्हारा धन आए और नेक काम के लिए लगे। उस जगह तुम इस क्रम को, इस चीज़ को रख देना, परंतु इसे खोल के अभी नहीं पढ़ना। जब समय आएगा और तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होने लगी, तुम्हारी अवस्था सुधर जाए, उस समय इसे खोलना। उस महिला आई और उसने उसको ठाकुर जी के, भगवान के ताक पे, आले पे रख दिया और भाग्यवश उस दिन उसके पति की अच्छी कमाई हुई और उसे बच्चों को भोजन मिला और बच्चे रात को अच्छे से सोए। अगले दिन भोर होते ही जब वो उठी काम के लिए तो उसे आंगन पे एक धन की पोटली मिली और साथ ही एक पर्चा भी था उसके साथ। उसमें जब उसने पर्चे को उठा के देखा तो उसमें लिखा था, इस धन से कोई कारोबार कर ले। उस धन से उसके पति ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। जब दुकान में थोड़ी आय होने लगी तो उससे एक और दुकान ले ली। ऐसे करते करते उनका कारोबार जो है बहुत ही बढ़ गया, फैल गया कारोबार और उनकी कमाई बहुत होने लगी। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी और जब कमाई होने लगी थी तो उन्होंने धीरे धीरे घर का सामान लिया और एक तिजोरी भी ली और तिजोरी में उस पोटली को भी, साधु के द्वारा दिया गया वो पोटली भी उसमें रख दिया था। अब जब बाद में धीरे धीरे बहुत कमाई होने लगी, एक दिन वो महिला जब कुछ पैसे रखने जा रही थी तिजोरी में तो उसे उस गुलाबी रंग के उस पोटली पे उसकी नज़र पड़ी। उसने सोचा कि देखो तो इसमें साधु जी ने कौन सा मंत्र लिखा था जो आज हमारी अवस्था इतनी अच्छी हो गई और हम पे भगवान की, लक्ष्मी की कृपा हुई। तो उसने उस पोटले को निकाल के और उस कपड़े को उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये कमाई हुई अपने धन को छिपा के तिजोरी में मत रखो, कुछ इसमें से कुछ धन उस घर के आंगन में भी डाल दो जहाँ से कि रात को बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। तो इसका कहने का मतलब है कि खुद के साथ ही साथ दूसरे की भी भलाई के लिए सोचना चाहिए कभी कभी और अपनी पुरानी अवस्था को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।